अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे जो हमारा सिमिलर फिगर्स के बारे में था। आज स्टूडेंट हम रिव्यू एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अ टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस मॉडल कार। हमारे पास एक खिलौने प्रोड्यूस करने वाली एक फैक्ट्री है, वो एक मॉडल कार जो उसको प्रोड्यूस करती है, विच आर सिमिलर इन एवरी वे टू द एक्चुअल कार। वो कहता है कि ये वाली जो मॉडल कार है ना, ये वाली, ये हर लिहाज से हमारी एक्चुअल कार के सिमिलर है। यानी कि जिस तरह हमारी मॉडल कार है ना, सिमिलर कार भी उसी तरह की है, और जिस तरह की सिमिलर कार है मॉडल कार भी उसी तरह की है। इफ द रेशो ऑफ द डोर एरिया, ये डोर एरिया हमें गिवन है, ऑफ द मॉडल कार टू द डोर एरिया ऑफ द कार। पहले वाली आपकी जो मॉडल कार है, इसका जो एरिया है, इसकी रेशो जो हमारी एक्चुअल कार है उसकी जो एरिया है उसके साथ कितनी आती है, 1 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, इसका मतलब है कि जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये हमारा जो एरिया है ना, डोर एरिया, वो हमारा मॉडल कार का है, और 2500 सेंटीमीटर का जो हमारे पास एरिया है, ये हमारा जो एरिया, ये एक्चुअल कार का है। इनकी रेशियो हमें गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है द रेशो ऑफ देयर लेंथ। इनकी जो लेंथ होगी उनकी हमने रेशो फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। मैंने लेट कर लिया कि जो एरिया है ना मॉडल कार का, उसको मैंने A1 का नाम दे दिया, और जो एरिया था एक्चुअल कार का उसको मैंने A2 का नाम दे दिया। अब क्योंकि हमें इनकी रेशो गिवन है, 1 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर की रेशो हमें गिवन है। अब स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर टू 2500, ये रेशो A1 रेशो A2, ये मैं लिख दिया 1 रेशो 2500, ये आ गई हमारे पास। हमने क्या करना है, हमने लेंथ ऑफ द मॉडल कार जो है वो फाइंड करनी है, द रेशो ऑफ देयर लेंथ, इनकी लेंथ की जो है वो रेशो हमने फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेंथ जो है मॉडल कार की वो L1 है, क्योंकि उसका एरिया A1 था तो उसी की लेंथ L1 होगी, और जो एक्चुअल कार थी उसका एरिया A2 था, उसकी लेंथ L2 होगी। फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब A1 ओवर A2 ये हमारे पास रेशो गिवन है, A1 ओवर A2 1 डिवाइडेड बाय 2500, ये मैं लिख दिया, इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट 1 का स्क्वायर होता है, और 2500 हमारे पास 50 का स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 50 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर खत्म करना है, तो मैं दोनों तरफ 1/2 पावर ले लूंगा। 1/2 पावर से मुराद है आपने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड पे। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 ओवर 50 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। तो जब मैं इसको रेशो के अंदर लिखूंगा L1 रेशो L2, इधर बनेगी 1 रेशो 50, तो ये नहीं, हमारी L1 और L2 की रेशो निकली है 1 रेशो 50, तो उनकी लेंथ की रेशो निकल आई है हमारे पास। अब इसका जो पार्ट नंबर B है ना, उसमें वो कहता था रेशो ऑफ देयर कैपेसिटीज ऑफ देयर पेट्रोल टैंक। अब जो हमारे पास दो गाड़ीज हैं, उनकी जो पेट्रोल टैंक है उनकी कैपेसिटीज फाइंड करनी है, यानी कि हमने फाइंड करना कि उनकी जो टैंकी है ना, टैंक जो है उनके अंदर कितना पेट्रोल भरा जा सकता है। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमारे पास V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब होता है, ये वाला फार्मूला। V1 ओवर V2 की रेशियो हमने फाइंड करनी है। L1 ओवर L2 हमारे पास कितना निकला है, 1 ओवर 50, तो ये लगा दिया 1 ओवर 50 का क्यूब। V1 ओवर V2 एज इट इज आएगा, 1 का क्यूब लेंगे तो 1 आ जाएगा, 50 का हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास आएगा 12,5000। तो जब हम इसको रेशो के अंदर लिखेंगे तो ये बनेगा V1 रेशो V2 इज इक्वल टू, ये बनेगा 1 रेशो 12,5000। तो ये हमारे पास है उसका जो पेट्रोल टैंक है, उसकी जो कैपेसिटी है वो ये निकली है हमारे पास। स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। हमने क्या करना है, द विड्थ ऑफ द मॉडल कार इफ द एक्चुअल कार इज 150 सेंटीमीटर वाइड। हमने विड्थ फाइंड करनी है किसकी, मॉडल कार की। ये जो मॉडल कार है इसकी विड्थ फाइंड करनी है। अगर जो एक्चुअल कार है उसकी विड्थ हमें दी हुई है कितनी है, 150 सेंटीमीटर।
स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं कि जो विड्थ है ना मॉडल कार की वो W1 है और जो विड्थ है एक्चुअल कार की वो W2 है और वो हमें गिवन है 150 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अब आपको पता होगा विड्थ दोनों कार की सेम है, क्योंकि दोनों कार सिमिलर हैं तो लेंथ और विड्थ उनकी क्या है, सेम है। तो W1 ओवर W2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 आएगा। हमारे पास दो कार तभी सिमिलर होती है अगर उनकी विड्थ क्या हो, सेम हो। तो यहाँ से W1 को इधर आने देता हूँ क्योंकि वो हमने फाइंड करना है। W2 डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज लगा दें, L1 और L2 की रेशियो हमें गिवन थी 1/50 मल्टीप्लाई W2 हमारे पास गिवन है 150। तो ये देखिए आप कैंसिल कर दें, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 1s are 5 और 5 3s are 15 और 3 1s are 3। तो W1 हमारे पास निकल आएगा 3 सेंटीमीटर। फिर पार्ट नंबर डी है, द एरिया ऑफ द रेयर विंडो। जो एरिया हमारे पास रेयर विंडो का, यानी कि रेयर विंडो बोलते हैं जो पीछे वाली खिड़की है उसे, ऑफ द एक्चुअल कार, ये हमने फाइंड करना है। इफ द एरिया ऑफ द रेयर विंडो ऑफ द मॉडल कार इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो मॉडल कार है उसका एरिया हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एरिया फाइंड करना है किसका, जो हमारे पास एक्चुअल कार है। इसका मतलब है कि आपने एक्चुअल कार हमने 2 वाली का नाम दिया हुआ था तो इसलिए हम उसको A2 कहेंगे। तो एरिया ऑफ द मॉडल कार हमारे पास कितना है, A1, वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ द एक्चुअल कार A2 वो हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। A1 हमारे पास गिवन है 3 डिवाइडिंग बाय A2 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू L1 ओवर L2 हमारे पास गिवन था 1 ओवर 50, इसका आ जाएगा स्क्वायर। 3 ओवर A2 इज इक्वल टू 1 का आप स्क्वायर ले तो 1 आएगा, 50 का स्क्वायर ले तो आएगा 2500। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को आप करवाएंगे 2500 के साथ और A2 को करवाएंगे 1 के साथ। A2 को 1 के साथ करूँगा तो A2 आ जाएगा और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2500 के साथ तो वो हमारे पास आएगा 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया A2 निकल आएगा। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा था रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर लेबल्स ऑन 2 जार्स ऑफ कॉफ़ी। हमारे पास 2 कॉफ़ी के जार्स हैं और वो दोनों के दोनों सिमिलर्स हैं, उनको लेबल किया हुआ है कि वो दोनों के दोनों सिमिलर्स हैं। अब हमारे पास उनका जो एरिया उनकी रेशो गिवन है, तो एरिया की रेशो हमारे पास क्या है 144 रेशो 169। फाइंड द रेशो ऑफ, हमने क्या करना है, रेशो फाइंड करनी है द हाइट्स ऑफ द 2 जार्स। वो जो हमारे पास दोनों के दोनों जार्स होंगे ना, कुछ इस तरह के दोनों के दोनों जार्स होंगे हमारे पास, ऐसे हमारे पास 2 जार्स होंगे। इनकी हमने हाइट कैलकुलेट करनी है कि इनकी हाइट हमारे पास क्या बनती है, यानी कि H1 रेशो H2 हमने कैलकुलेट करनी है। ये तो हमारा बेसिकली एरिया, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये आपने हाइट कैलकुलेट करनी है इसकी और इसकी, इनकी रेशो कैलकुलेट करेंगे हम। अब A1 रेशो A2 हमारे पास गिवन है 144 रेशो 169, तो रेशो को हम बड़े में लिखेंगे तो ये आएगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 144 ओवर 169। फार्मूला हमारे पास है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल स्क्वायर। अब एरिया हमारे पास गिवन है तो ये A1 ओवर A2 हमारे पास गिवन है 144 ओवर 169 इज इक्वल टू आएगा H1 ओवर H2 का होल स्क्वायर। अब फिर 144 होता है 12 का और 169 होता है 13 का, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर। इस साइड पे भी हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि हमने H1 और H2 उनकी हाइट कैलकुलेट करनी है तो हम ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे या पावर 1/2 लेंगे। जब इधर पावर 1/2 लूंगा तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2, इधर लूंगा तो इधर भी आएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास H1 ओवर H2 निकलेगा 12 ओवर 13। H1 और H2 को रेशो के अंदर लिखेंगे तो आएगा 12 रेशो 13। इसी के पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि देयर कैपेसिटीज, ये जो जार है ना हमारे पास है, इनकी कैपेसिटीज भी फाइंड करनी है, V1 और V2 ये भी फाइंड करनी है हमने। तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू होता है H1 ओवर H2 का क्यूब होता है हमारे पास। V1 ओवर V2 एज इट इज आएगा, H1 ओवर H2 हमारे पास निकला 12 ओवर 13, इसका क्यूब आ जाएगा। 12 का क्यूब लेंगे तो आएगा 1728 और 13 का क्यूब लेंगे तो आएगा 2197। तो अब V1 ओवर V2 को आप रेशो के अंदर लिखेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1728 रेशो 2197। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, अ टेसिलेशन ऑफ टाइल्स ऑन अ फ्लोर हैज़ बीन मेड यूजिंग अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। आपके पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन मीन्स आपके पास 6 साइड फिगर है, आपने एक टेसिलेशन बनानी है, यानी कि आपने एक फर्श को जोड़ना है, एक ऐसी फिगर क्रिएट करनी है जिसके अंदर कोई गैप ना हो। तो आपने क्या करना है, आपने एक आपके पास रेगुलर हेक्सागोन गिवन है, आपने उसके पैटर्न को बार बार रिपीट करके आपने टेंसलेशन क्रिएट कर देनी है। स्टूडेंट इसकी फिगर, इस क्वेश्चन की फिगर आपको जो है ना वो क्वेश्चन के ऊपर दी हुई है, यानी कि बुक के ऊपर आपको दी हुई है, जो बड़ी एक फिगर है। 6 स्क्वायर एंड 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, एक रेगुलर हेक्सागोन है, 6 स्क्वायर्स हैं उनके अंदर और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द सिंगल पैटर्न, तो उस फिगर्स के अंदर हमने टोटल एरिया एक सिंगल पैटर्न का फाइंड करना है विद साइड लेंथ 1/2 मीटर ऑफ ईच पॉलीगॉन। हर पॉलीगॉन की जो एक साइड लेंथ है वो हमें गिवन है 1/2 मीटर। तो स्टूडेंट मैंने वो जो डायग्राम है आपकी बुक के ऊपर, वहाँ से मैंने एक सिंगल पैटर्न निकाल लिया है जिसके अंदर हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास स्क्वायर है और 6 हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है। तो ये एक सिंगल पैटर्न हमने निकाल लिया, इसका हमने सारे का एरिया फाइंड करना है कि वो कितना है। स्टूडेंट साइड मुझे गिवन है, उसको मैंने नाम दे दिया, ए का वो है 1/4 मीटर, सॉरी 1/2 मीटर है। अब स्टूडेंट जब साइड में 1/2 मीटर गिवन है तो मैं सबसे पहले एरिया फाइंड करता हूँ किसी एक स्क्वायर का। 6 स्क्वायर है, पहले एक स्क्वायर का फाइंड करूंगा, देन उसको 6 से मल्टीप्लाई करवा के 6 स्क्वायर का निकल आएगा। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर आएगा। एरिया कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, हमारे पास अगर स्क्वायर हो ना गिवन है, ऐसे ये स्क्वायर है, एक साइड गिवन है 1/2। स्टूडेंट आपको पता है कि जो स्क्वायर होती हैं, जो स्क्वायर होता है उसकी चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर ये वाली 1/2 मीटर है तो ये भी 1/2 मीटर ही होगी। हम इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास निकलेगा 1/4 मीटर स्क्वायर और ये एरिया निकल आएगा इस स्क्वायर का। तो ऐसा ही हमने किया कि एरिया 1 स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया तो 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम 6 स्क्वायर का फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1/4 के साथ, तो 2 2s are 4 2 3s are 6, तो ये आएगा 2/3 मीटर स्क्वायर। तो जब 3 को 2 पे डिवाइड करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा हम जो हेक्सागोन है इसके अंदर ये वाली, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लिया, 6 के जो स्क्वायर्स हैं उनका एरिया निकला 1.5 मीटर स्क्वायर। इस हेक्सागोन, एक हेक्सागोन है, इसका हम क्या कर लेते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ हेक्सागोन का फार्मूला होता है 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडिंग बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड स्टूडेंट हमारे पास गिवन है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास फार्मूला। तो साइड की जगह हमने लगा दिया 1/2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडिंग बाई 2 मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा। तो अब नीचे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 लेंगे तो आएगा 1.732 डिवाइडिंग बाई 8, तो जब मैं ऊपर को मल्टीप्लाई करवा कर डिवाइड करवाऊंगा तो ये आएगा 0.65 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल भी तो हैं, तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबसे पहले एक का एरिया फाइंड करेंगे, देन उसको 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ये एक का है, एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल, फार्मूला स्क्वायर रूट 3 डिवाइडिंग बाय 4 ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडिंग बाय 4 मल्टीप्लाई, साइड हमारे पास अगेन गिवन है 1/2, सबकी साइड 1/2 ही है, तो ये आएगा 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडिंग बाय 4 मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, स्क्वायर रूट 3 को 16 से डिवाइड करवाऊंगा तो आएगा 0.10825 मीटर स्क्वायर। आप स्टूडेंट 6 का फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या आ जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 0.10825 के साथ, तो ये आएगा 0.6495 मीटर स्क्वायर। आप स्टूडेंट एक सिंगल पैटर्न का एरिया फाइंड कर लेते हैं।
एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल और एरिया ऑफ द हेक्सागोन, इन सब को ऐड करेंगे तो इस सिंगल पैटर्न का एरिया निकल आएगा। तो एरिया ऑफ द सिंगल पैटर्न इज इक्वल टू एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द हेक्सागोन प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा। तीनों एरियाज को जमा किया तो वो हमारे पास आ गया 2.8 मीटर स्क्वायर। तो इस सिंगल पैटर्न पूरे का पूरा जो पैटर्न है उसका एरिया हमारे पास निकला 2.8 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।